हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट अस्पताल सहायक के लिए 1200 पदों पर नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। रूल बुक में जो भी इम्पोर्टेंट था, एग्जाम डेट हो गई, फॉर्म डेट हो गई, एज लिमिट वगैरह सब मैंने उस पर कंप्लीट डिटेल वीडियो बना दिया है। ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। और हाँ, जिसने भी 10th पास कर रखा है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है, वो इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल है। एक कमेंट आया था, क्या 12th पास वाले इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं? तो मिनिमम 10th पास चाहिए, उसके आगे आपने कितनी ही पढ़ाई करी हो आप दे सकते हो एग्ज़ाम, ठीक है। और 18 से 40 की एज लिमिट है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा फॉर्म इसमें फिल होने वाले हैं, तो कॉम्पिटिशन अच्छा खासा रहने वाला है। तो 10th पास अगर आप हो तो इस एग्ज़ाम को आप देने के लिए एलिजिबल हो। आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो इसमें बहुत अच्छा काम किया है कि बिल्कुल डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है प्रॉपर, कि कौन से सब्जेक्ट में हमको क्या क्या पढ़ना है। 50 दिन है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, तो 50 दिन की रणनीति स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो सब कुछ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम पैटर्न समझें, इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो इस एग्ज़ाम में आपका एक सिंगल पेपर होगा 100 नंबर का, ठीक है। 100 नंबर का एक पेपर होगा जिसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करना है, तुक्केबाजी नहीं करनी है। और इसमें आपको 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। पांचों सब्जेक्ट का सिलेबस आपको बताया गया है क्या क्या पढ़ना है। और देखो, 10th पास वालों के लिए वैकेंसी है, तो जो लेवल रहेगा पेपर का वो 10th लेवल का रहेगा। और आपको 10th की एनसीईआरटीज ही पढ़नी है, अभी बताऊंगी। स्ट्रैटेजी देखते हैं। तो सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। कंप्लीट टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक उठाना है और सिलेबस बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। पीवाईक्यूज इतने रिलायबल अब नहीं है, क्योंकि अब एजेंसी चेंज हो गई है, ठीक है। तो अब एजेंसी चेंज हुई है, उसके बाद आपने देखे होंगे पेपर में, देखती रहती हूँ जो नए पेपर अभी हो रहे हैं, तो जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो भी चेंज हुआ है। तो पुराने जो पीवाईक्यूज है इतने रिलायबल अब नहीं है। लिमिटेड रिसोर्सेज के आगे क्या लिखा है? लिमिटेड। तो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज आपको लेने हैं और पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उससे मल्टीपल रिवीजन। अब रिवीजन आपको मल्टीपल करना है, हम इसका उल्टा करते हैं, हम रिसोर्सेज मल्टीपल रख लेते हैं और रिवीजन लिमिटेड करते हैं। उल्टा करना है इस बार, तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। जो रिसोर्सेज है उसको कम रखना है और उसको रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम्स। उसके बाद आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और मॉक टेस्ट लगाना है और अपनी तैयारी को जांचना है कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं आपके, और कौन से टॉपिक आपको तैयार करने की अभी ज़रूरत है। सिलेबस देखते हैं। देखो, हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा। तो काव्य खंड में सूरदास के पद, तुलसीदास का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जयशंकर प्रसाद निराला नागार्जुन। गद्य खंड में स्वयं प्रकाश का नेताजी का चश्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी का बाल गोविंद भगत, यशपाल का लखनवी अंदाज, मनु भंडारी का एक कहानी यह भी। व्याकरण में रस, अलंकार, संधि, समास, लोकोक्तियां, मुहावरे, छंद में दोहा, चौपाई। अब देखो, यही सिलेबस का फायदा होता है कि छंद में आपको सारे छंद नहीं पढ़ना है, सिर्फ दोहा और चौपाई छंद ही आपको पढ़ना है। कवि और लेखक का परिचय पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें जो कवि और लेखकों के नाम दिए हैं उनका जीवन परिचय आपको कंप्लीट करना है, जैसे कि सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, जयशंकर प्रसाद निराला, नागार्जुन, है ना, देव, स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, मनु भंडारी। तो इनका जीवन परिचय आपको पहले कंप्लीट करना है। रचनात्मक लेखन, राइटिंग स्किल्स में पत्र लेखन, निबंध, अपठित गद्यांश, पद्यांश आपको करना है। इसके अलावा कृतिका भाग 2 का माता का अंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़ी, ये आपको पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। गणित का सिलेबस देखते हैं। मैथ्स में वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रेखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियां, त्रिभुज, निर्देशांक, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, वृत्त, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता पढ़ना है। विज्ञान में रासायनिक अभिक्रियाएं, अम्ल क्षार, धातु अधातु, कार्बनिक यौगिक, जैव प्रक्रम, नियंत्रण और समन्वय, प्रजनन, रिप्रोडक्शन, आनुवांशिकता, प्रकाश परावर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन, मानव नेत्र, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, हमारा पर्यावरण। तो इसमें स्टार्टिंग में केमिस्ट्री है, फिर ये बायोलॉजी है, फिजिक्स और फिर एनवायरनमेंट है। सोशल साइंस में इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद पढ़ना है। भूगोल में संसाधन, वन और वन्यजीव, जल संसाधन, कृषि, खनिज, विनिर्माण उद्योग पढ़ना है।
राजनीति में सत्ता की साझेदारी, संघवाद, जाति धर्म, लोकतंत्र पढ़ना है। अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स में विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रा और साख और वैश्वीकरण आपको पढ़ना है। इसके अलावा इंग्लिश है, तो इंग्लिश में फर्स्ट फ्लाइट, प्रोज एंड पोएट्री, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या है, मैं अभी आपको बता दूंगी। ग्रामर में आपको टेंसेस पढ़ना है, मॉडल्स पढ़ना है, डिटर्मिनर्स पढ़ना है। राइटिंग स्किल्स में आपको लेटर्स और ऐसे पढ़ना है। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस हमने देख लिया, कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है कि ये आपको पढ़ना है। अब ये पढ़ना कहाँ से है, तो जो बेसिक और प्राइमरी सोर्स आपका रहने वाला है तैयारी का, वो होने वाला है क्लास 10th की एनसीईआरटी। ठीक है, क्लास 10th की एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। कहाँ मिल जाएगी वो भी मैं आपको बता दूंगी। देखो इंग्लिश के सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट फ्लाइट। तो फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th की एनसीईआरटी में 2 इंग्लिश की किताबें चलती है, 2 इंग्लिश की बुक्स चलती है, और इन किताबों के नाम है फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है, तो क्लास 10th की एनसीईआरटी की किताबों के नाम है ये फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो उसके सारे चैप्टर्स आपको पढ़ना है। इसके अलावा ग्रामर में ये रहेगा ही। सोशल साइंस में भी देखें तो ये सारे ना, सोशल साइंस में आप देखोगे क्लास 10th की एनसीईआरटी के चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं। साइंस में भी, साइंस की क्लास 10th की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर देखोगे तो रासायनिक अभिक्रिया है, फिर सेकंड चैप्टर अम्ल क्षार है ना। इस तरह से सारे चैप्टर क्लास 10th की एनसीईआरटी के हैं। मैथ्स में भी क्लास 10th की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या है, फिर बहुपद। तो सारे क्लास 10th की एनसीईआरटी के चैप्टर्स इसमें लिखे हुए हैं। हिंदी में भी वही है। तो क्लास 10th की एनसीईआरटीज आपको सबसे पहले कंप्लीट करनी है, और जितना इसमें लिखा हुआ है ना उतना ही पढ़ना है, पूरी पूरी बुक्स नहीं पढ़ना है ना। बुक्स के नाम जहाँ पर लिखे हुए हैं वहाँ आपको पूरी बुक पढ़नी है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट फ्लाइट लिखा हुआ है तो पूरी बुक पढ़नी है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ये किताब का नाम ही है। ठीक है, और जहाँ पर चैप्टर के नाम लिखे हुए वो चैप्टर्स आपको कंप्लीट करना है। अब ये क्लास 10th की एनसीईआरटी आपको कहाँ पर मिलेगी, तो प्ले स्टोर पर जाना, ई पाठशाला करके एक एप्लीकेशन मिलेगा, वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पर आपको सारी एनसीईआरटीज मिल जाएगी, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। हमको सिर्फ क्लास 10th की एनसीईआरटी चाहिए, और थोड़ा बेसिक अगर आपको क्लियर करना है तो 9th का भी आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, क्योंकि 9th का भी फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं है मैथ्स का, है ना। तो इस तरह से क्लास 9th का देख सकते हो, बाकी क्लास 10th का आपको पढ़ना है। तो क्लास 10th की एनसीईआरटी आपको मिल जाएगी ई पाठशाला ऐप पर। यहाँ से आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे, इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर आप स्टूडेंट सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ से आपको सारी क्लासेस की एनसीईआरटी मिल जाएगी, जिसमें हमको 10th क्लास की एनसीईआरटी चाहिए। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम जो भी चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश सोशल साइंस जो भी पढ़ना चाहते हो, मैथ्स पढ़ना चाहते हो। ठीक है, जो भी सिलेबस में लिखा हुआ है, और यहाँ से सारे चैप्टर्स आपको ओपन हो जाएंगे। जैसे कि देखो ये क्लास 10th की एनसीईआरटी है, इंग्लिश की है, जिसमें फर्स्ट फ्लाइट ये पूरी किताब है। इसको ओपन करोगे आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, और सारे चैप्टर्स आप डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, है ना। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है इसकी तैयारी के लिए, घर बैठे आपको मिल जाएगा, और आपको खुद से ही तैयारी करनी है। खुद से करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, थोड़ा बहुत आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, वो मैं बताऊंगी और क्या करना है आपको। बाकी जो बेसिक है वो आपको पढ़ना है, एनसीईआरटीज जो लिखी है सिलेबस प्रॉपर वो आपको कंप्लीट करना है। यहाँ से देखो इसको ओपन करोगे तो ये सारे चैप्टर्स और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। और लेटर टू गॉड फर्स्ट चैप्टर है ना, फिर नेल्सन मंडेला, इस तरह से सारे चैप्टर्स आपको ये मिल जाएंगे। क्लास 10th की मैथ्स की एनसीईआरटी देखो, वास्तविक संख्या है, सिलेबस में पहला टॉपिक दिया है, ये पहला चैप्टर है। फिर बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो सारे चैप्टर्स ही दे दिए हैं उन्होंने क्लास 10th की एनसीईआरटी के। द्विघात समीकरण, ठीक है, समांतर श्रेणियां, त्रिभुज वगैरह, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह, सारे क्लास 10th की एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं। तो ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब हम स्ट्रैटेजी पर आते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, देखो सिलेबस मैंने आपको पूरा बता दिया। PYQs इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब नहीं है, क्योंकि नई एजेंसी है, तो अभी नए जो पेपर हो रहे हैं वो आप एक बार देख सकते हो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें। लिमिटेड रिसोर्सेस मैंने आपको बता दिए, तो क्लास 10th की एनसीईआरटी बस आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा जो टॉपिक बच रहे हैं जैसे ग्रामर वगैरह, तो वो आप कहीं और से पढ़ सकते हो। आप यूट्यूब पर भी डायरेक्ट सर्च करोगे तो आपको वो आ जाएगा, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। बाकी चैप्टर्स की समरी वगैरह पढ़ना है। इसके अलावा जो चैप्टर्स के जो लेखक है, राइटर है, उनके नाम आपको याद करने हैं। तो वो कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगी, तो मैं भी क्लासेस लेकर आऊँगी।
उसके आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। उस शॉर्ट नोट्स को आपको बार बार रिवाइज करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए आप कोई रेफरेंस बुक ले सकते हो। आपके आस पड़ोस में कोई बच्चा हो जो 10th में हो या जिसने अभी 10th पास करी हो, तो उसके पास आपको मिल जाएगी रेफरेंस बुक, तो उस बुक से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जैसे कि मैथ्स के लिए RD शर्मा आती है, तो उसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा आपको फिर मॉक टेस्ट देना है, तो ये आपको तैयारी करना है। इस तरह से आप तैयारी करोगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो क्लास 10th की NCERT सबसे पहले कंप्लीट करो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो पढ़ना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे आपको नहीं भागना है, रिवीजन के पीछे भागना है। हिंदी ग्रामर मैंने पढ़ाया है, तो हिंदी ग्रामर आप पढ़ सकते हो, टेंसेस वगैरह पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा और भी क्लासेस में लेकर आऊँगी। कोई भी डाउट है तो वो कमेंट्स में बताना। इसके अलावा आपको कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक की क्लासेस चाहिए वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हो, तो जो टॉपिक आप बताओगे उसकी क्लासेस में लेकर आ जाऊँगी, ठीक है। तो ये मुझे बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना ताकि जो वीडियोस आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंच जाए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना PDF के लिए, वहां आपको PDF मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हिंदी पढ़ना चाहते हो, हिंदी ग्रामर के काफ़ी सारे टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, तो स्क्रीन पर देखो हिंदी की प्लेलिस्ट शो हो रही है, तो वहाँ जाकर पढ़ सकते हो। टेंस पढ़ना चाहते हो तो टेंस कंप्लीट कर लो, देखो टेंस का वीडियो का लिंक भी शो हो रहा है, तो वहाँ से आप टेंस कंप्लीट कर सकते हो। तो अभी ये कंप्लीट कर लो, टेंस और हिंदी वगैरह पढ़ लो, बाकी क्लासेस हम लेकर आएंगे तब पढ़ लेना। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।